हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट सम, मतलब डिजिट सम यूनिट पढ़ रहे थे। उसका मैंने एक लेक्चर आपको बताया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने उसके आपके क्लियर किए थे कि एडिशन में आप किस तरह से यूनिट डिजिट करेंगे, डिजिट सम करेंगे। आज उसी में हम कंटिन्यू करते हुए आगे आपको बताते हैं। अब एडिशन का ही मैं एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको रिवाइज हो जाए जो आप भूल चुके हों। जैसे क्वेश्चन है आपका 4 5 6 7 9 8 प्लस 4 2 3 1 5 6 7 प्लस 9 8 7 5 2 6 प्लस 1.425 प्लस 0.123। ये पॉइंट के बेस पे क्वेश्चन होते हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि पॉइंट दिया है, पॉइंट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे या हम पॉइंट वाले को किस तरह से ऐड करेंगे। इसमें आपको पॉइंट निगलेक्ट कर देना है डिजिट सम में, मतलब पॉइंट से नहीं लेना देना है आपको। केवल आपको ये देखना है कि कहीं पे 9 तो नहीं आ रहा। अब इसमें आप देखेंगे तो आपका 5 और 4 मिला के 9 होता है। 9 आपका एक अकेला है, ठीक है। उसके बाद आप जब मिलाएंगे 4 7 2 9 हो जाएगा। अब फिर आपका 7 और 2 भी आप 9 कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप 9, इसमें आप देख लीजिए कहाँ पे 9 बन रहा है। इसमें आप देखेंगे 5 4 से आपका 9 हो जाएगा, आगे नहीं होगा। अब इसके बाद जो आपका बचा हुआ है उसको आप ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो इसमें डिजिट सम ऐड करते करते आपका यहाँ 3 आ जाएगा, सेकंड वाले में भी 3 आएगा, 1 3 एंड 6। इट मीन्स आपको एडिशन करते जाना है। 9 वाला आप हमेशा देखते हैं 0 लिया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है। 7 और 6 होता है आपका 13 8 होता है। 13 और 8 आप मिलाएंगे तो 21 आएगा। 21 को जो आप करेंगे 2 + 1 3 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ आपका ये भी 3 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 1 आएगा, इसको करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। 2 and 1 3, यहाँ पे 3 2 5 1 6 ये आ गया। अब क्या करेंगे, आप इसको ऐड कर लेंगे। इसको जब आप ऐड करेंगे कितना आएगा, 3 प्लस प्लस प्लस। अब आपका एडिशन में ये आएगा 7। तो इट मीन्स इसका जो डिजिट सम है वो आपका आ रहा है 7। तो ये तो आपका डिजिट सम है। डिजिट सम निकालने के लिए नहीं दिया जाएगा कुछ। क्वेश्चन में आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे ये 186748 1.538। बी आपको दे दिया गया 186748 डी आपको सी ऑप्शन दे दिया गया 186748 1.558। इस तरह से आपको ऑप्शन गिवन हो, मतलब इनका योग निकालना होगा। और आपको निकालने का तरीका होता है डिजिट सम मेथड, उससे आप निकाल सकते हैं। अब आप अगर इसका डिजिट सम निकाल लेंगे 7, तो आप इनमें देख लीजिए किसका डिजिट सम 7 आ रहा है। जिसका डिजिट सम 7 आएगा वही आपका आंसर है। अगर आप इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसको आप जोड़ते जाइए, 9 को निगलेक्ट कर दीजिए, बाकी जोड़ लेंगे तो इसमें यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा, इसमें यूनिट डिजिट आपका 8 आएगा, इसमें 7 आएगा। और आप देख रहे हैं आंसर में क्या है, आपने जब यूनिट डिजिट निकाला तो आपका ये 7 आया। इट मीन्स 7 इज़ द आंसर। और जब 7 आंसर है, 7 यूनिट डिजिट आपका किस में आ रहा है, 7 डिजिट सम आपका बी सेक्शन में आ रहा, तो आपका बी आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है कि एक एक एडिशन करिए आप बैठ के, सिर्फ आपको डिजिट सम निकाल लेना है। डिजिट सम निकालने के बाद जो डिजिट सम वैल्यू यहाँ मैच कर जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन के बाद आपका सब्सट्रैक्शन आता है। इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट वही रहता है, RLHS = LHS, मतलब आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट आपका लागू होगा। इसमें हम सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं। इसका एग्जाम्पल से ले लेते हैं 9856 -4256। बेसिक एकदम एग्जाम्पल लेते हैं। अब जब इसको आप डिजिट सम मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे क्या है, पहला आपका 9 है, ये निगलेक्ट कर लेंगे। इधर आपका 5 और 4 9 होता है, निगलेक्ट कर लीजिए। आप इसको जोड़ लीजिए तो इसको आप ऐड करेंगे तो 19 आएगा, माइनस यहाँ पे 8 आएगा। 19 - 8 सॉरी इसको आप ऐड करेंगे 10 आएगा, -8 यहाँ पे 1 - 8 आएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है
कि आपका माइनस अगर आता है उस केस में क्या होगा। जैसे आपने निकाल लिया 5 4 गया, 6 और 2 मिला के 8 हो गया, यहाँ पे 19 हो गया, और 19 में जब आप करेंगे तो यहाँ पे 1 + 0 8 आया, 8 - 1। लेकिन अब क्या होगा, आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 19 - 8 कर दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि इसको करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब क्या होगा, आप इसको डिवाइड माइनस कर दीजिए, 18 में से 9 जाएगा, 19 में से 8 चला जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 11 आएगा, और 1 + 1 2 हो जाता है। ये चीज़ें आपको सब्सट्रैक्शन में केवल ध्यान देनी है कि अगर आपका माइनस टर्म आता है पूरा सम करने पर, तो उसके एक टर्म पहले से ही आप उसको डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें भी आपको ऑप्शन इसी तरह से दिए होंगे, जैसे ये दे दिया गया 5610 5600, सी दे दिया गया आपका 4600, डी दे दिया गया आपका 360। अब इसमें भी आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट निकाल लेना है। जब आप इसका डिजिट सम करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 6 5 11 1 12, ये आ जाएगा 3, 6 5 11, ये आ जाएगा 2, 6 4 10, 1 आएगा, 6 3 9। तो क्या आ गया, यहाँ पे 2 आपका यहाँ पे आ रहा, मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको सब्सट्रैक्शन के भी क्वेश्चन करने हैं कि आपका सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका होता है सब्सट्रैक्शन मेथड। हालांकि सब्सट्रैक्शन मेथड बहुत कम आता है। अब इसमें एक आता है, अगर आपका सब्सट्रैक्शन में माइनस आ रहा हो बिग, मतलब जो माइनस की वैल्यू वो बड़ी आ रही हो। बड़ी का मतलब ये, जैसे यहाँ पे 19 - 8 था, अगर सपोज कर लो यहाँ 19 - 20 आ रहा है या 21 आ रहा है, ठीक है, 21 मान लेते हैं। अब आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आप और भी करेंगे 10 + 3 आएगा, यहाँ 1 - 3 आएगा। इस केस में भी आप यहाँ पे -3 आ रहा है। तो ऐसे केस में आप जब भी माइनस डिजिट सम निकालेंगे तो उस केस में आप इसमें क्या करेंगे, 9 का क्या कर देंगे, आप इसमें 9 का गुणा कर देंगे, ठीक है। इस केस में आप 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका डिजिट सम आ जाएगा। ये सब्सट्रैक्शन का केस है, ठीक है। ये मेन होता है इसमें जब भी क्वेश्चन आपको घुमाना वाला रहेगा तो उसी में क्या करेंगे, ये माइनस डिजिट को बिग दे देंगे। जब ये माइनस डिजिट बिग दे रहे हैं, यहाँ पे 9 का एडिशन कर दीजिए आप, वो मल्टीप्लीकेशन 9 - 27 1 - 9, ठीक है, फिर से 9 करिए। तो इस तरह से आप करते चले जाएंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे। तो आप क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन आपका आ जाए, पुराना ही क्वेश्चन लीजिए, जैसे आपका आया यहाँ पे आपका 20 आ गया, यहाँ पे -23 आ गया। अब आपने क्या किया, इसको 2 कर दिया, यहाँ पे 5 आया। अब ये आपका एक बड़ी वैल्यू है निगेटिव में। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप 9 को मल्टीप्लाई नहीं करना, जोड़ देंगे। जैसे ही आप 9 को इसमें ऐड करेंगे, सॉरी गलत, इसमें आपको नहीं जोड़ना, 9 आप इसमें जोड़ेंगे। 9 जैसे ही आप इसमें जोड़ेंगे, 9 to 11 आएगा, 1 1 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसमें 9 जोड़िए। तो आपको तब तक जोड़ना है जब तक ये वैल्यू आपकी निगेटिव वाली वैल्यू से बड़ी नहीं हो जाती है, ये याद रखिएगा। इसमें आप तब तक 9 ऐड करेंगे जब तक ये वैल्यू इससे बड़ी नहीं हो जाती है, तब तक आप इसमें ऐड करते चले जाइए और एक टाइम पीरियड के बाद आ जाएगी। हालांकि जो आपको आंसर मिलते हैं उसमें एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है। अब अगला है आपका मल्टीप्लिकेशन। इसी में जब आप मल्टीप्लिकेशन पे करेंगे, सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन आपको बहुत रेयर केस में मिलते हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन आपको मिलता है। अब मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में आप एक क्वेश्चन लीजिए, 786 × 19867। सपोज ये एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको। अब इसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन है आपका 8375 89896, बी दिया गया है 8475 89896, आपका सी दिया गया है 8575 89896। चलिए 3 ही ऑप्शन लेते हैं। अब इसमें कहा गया इन तीनों का मल्टीप्लाई करिए। अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करने बैठेंगे पेपर में तो आधा टाइम तो आप इसी में दे देंगे। 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, आप 2 करेंगे, फिर आप तीसरा करेंगे। कैलसी अलाउ नहीं होती है कैलकुलेटर कि आप वहाँ पे इमीडिएट इफेक्ट पे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे।
तो ऐसे केस में आपको चाहिए कुछ नए तरीके। तो हालांकि मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिनसे आप जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे भी जल्दी आप मल्टीप्लाई डिजिट सम मेथड से कर सकते हैं। डिजिट सम मेथड में क्या करना है, आपको इन तीनों का केवल और केवल डिजिट सम निकाल लेना है। अब डिजिट सम निकालने के लिए क्या करेंगे आप, अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 21, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 8 और 9 आ जाएगा, ये आप 0 ले लेंगे या 1 ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ आप करेंगे 8 आपका 9 ऑलरेडी 9 है, इसको आप करेंगे 8 6 14 और 14 से 7 कितना आ गया 21, ठीक है। 21 कर देंगे तो ये आपका 21 आया। अब आप देख रहे हो ये भी 21, ये भी 21, भाई 8 6 7 दोनों 21 आ रहा है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप दोनों ना लेके, ठीक है, दो तरीके हैं, एक दोनों ना लेके एक लेके 9 की मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा आप 21 ले लो 213 9 कर दो, आपको जो ऑप्शन सही लगे। एक तो ये तरीका है, दूसरा है 21 गुणे 9, फिर से आप इसका एडिशन करेंगे उसके बाद करेंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए आप नॉर्मल वे में चलिए जो आपको समझ में आ जाएंगे। 21 और 21 213 339, तो आपका डिजिट सम 9 आ गया। अब डिजिट सम 9 आने के बाद आपको क्या करना, अब आपको करना है इनका डिजिट सम निकालना है दिए हुए आंसर का। जब इसका आप डिजिट सम निकालेंगे इनका, तो आप देखेंगे सबका एडिशन करते चले जाइए, जहाँ पे 9 आ रहा है उसको 0 कर दीजिए, जैसे यहाँ पे 9 है, ये 9 है, 5 4 9 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी 9 हो, 6 और 3 9 आ गया, तो ये हटा दीजिए। उसके बाद वाले डिजिट आप जोड़ लीजिए और आपका डिजिट सम जो भी आएगा, यहाँ पे तो आपका 9 आएगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, डिजिट सम आप निकाल लीजिए। जिस ऑप्शन से आपका डिजिट सम मैच कर जाए, मतलब सेम हो जाए, वही ऑप्शन हमेशा सही होगा और ये कभी गलत नहीं होता है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, कभी गलत हो जाएगा, कभी भी आपका ये गलत नहीं होगा। आप डिजिट सम लेकिन सही निकालिए, ऐसा नहीं कि आप डिजिट सम गलत निकाल ले रहे हैं। आपको छोटा छोटा एडिशन करना, वो एडिशन सही होने चाहिए, उसमें आप अगर गलती कर रहे हैं तो उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तो उस केस में आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। डिजिट सम आपको हमेशा राइट निकालना है, सही निकालना है, ठीक है। एक छोटा सा आंसर क्वेश्चन और ले रहा हूँ, 95 × 105, इसका आपको मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 9 आपका निगलेक्ट हो गया, बचा 5, यहाँ पे जब आप करेंगे 6 आएगा, ठीक है। ये आपका 3 आएगा, जब इसको जोड़ेंगे 3 आएगा, ये 3 आपका यूनिट सम आ गया। अब अगर ऑप्शन में दिया गया है 9981, बी दिया गया है आपका 9935, सी दिया गया आपका 9965, डी दिया गया आपका 9975। अब इसमें भी आप यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। 9999 कितना आएगा, ये 0 आ जाए, क्यों, 9 9 8 और 1 9, ठीक है। 9 9 चला गया, 5 3 8 आ गया, 9 9 चला गया, 6 और 5 11 2 आया, 9 9 चला गया, 7 और 5 12 एंड 12 का 3 आया, तो डी आपका ऑप्शन आ गया। इस तरह से आपको निकालना, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पूरा करवा दिया था, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को करने हैं मल्टीप्लिकेशन के। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है जो मैंने एडिशन में बताया था, क्योंकि क्वेश्चन आपका ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का ही मिलता है। एडिशन में आपका कॉमन है, जैसा मैंने बताया था। मल्टीप्लिकेशन में भी एक क्वेश्चन आता है 7.23 इंटू 1.07 इंटू 986.4, ठीक है। अब इसमें आपका पॉइंट पे आ रहा है। एडिशन मैंने क्या बताया था, पॉइंट दिया हो, कोई डिजिट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको यूनिट डिजिट सम जैसा मेथड है वैसा ही करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा, पॉइंट आप लगा रहने दीजिए, पॉइंट से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको करना क्या है, इनका यूनिट सम निकाल लेना, यूनिट डिजिट सम निकाल लीजिए। 7 और 2 9 होता है, मतलब यहाँ 3 आया, 7 और 1 8 होता है,
90 हो जाएगा आपका, 6 और 4 10 है, प्लस 18 है, 18 आ गया। ठीक है, अब 8 एंड 1 9 हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब 8 और क्या बचा, 8 और 3 बचे, जोड़ लीजिए, मल्टीप्लाई करिए 6। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आ गया 8 और 9 आया। तो अब इस केस में क्या करना है आपका, अब इसमें 6 आएगा, जो भी ऑप्शन दिया होगा आपका उस ऑप्शन में देख लीजिएगा कि कौन सा यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा, और जो यूनिट डिजिट 6 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा ये याद रखना, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट नंबर, या लिख लीजिए जो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट नंबर है वही आपके आंसर का यूनिट डिजिट नंबर आना चाहिए। ये ध्यान हमेशा रखिएगा, इससे डिफर आ रहा है तो आपका आंसर कभी सही नहीं होगा। ये हमेशा आप बिठा लीजिए, चाहे आप एडिशन करिए, सब्सट्रैक्शन करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए या आप डिवीजन करिए, सब में यही कॉन्सेप्ट चलेगा। RHS इज इक्वल टू LHS, ये तो केस में जब दोनों साइड दिया गया है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यूनिट डिजिट नंबर इज इक्वल टू द आंसर यूनिट डिजिट नंबर। अब देख लीजिए डिवीजन का भी छोटा सा है। ठीक है, डिवीजन में क्या आता है, डिवीजन में आप हमेशा देखेंगे दो चीज़ें होती हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिवीजन के केस में हमेशा आपको याद रखना है, जैसे आपको n दिया गया हो हमेशा n/1 कर लीजिए। जैसे n/4 दिया गया हो तो क्या करेंगे, n × 4, 4 × 7, मतलब आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है इसे। डिवीजन का क्वेश्चन आपको पेपरों में नहीं मिलेगा। सिंपल सा एग्जाम बता दे रहा हूँ, बहुत रेयर केस में मिलता है, मिलता नहीं है डिवीजन। और खासकर रेलवे में डिवीजन के बेस पे एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे ही मिलेगा। अभी तक डिवीजन पे क्वेश्चन ना के बराबर पूछे गए हैं। तो डिवीजन का अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, 38982 डिवाइड बाई 73। ठीक है, अब क्या करोगे आप बताइए, 7 और 3 क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, खत्म। अब इसको निकाल दिए, 9 चला गया, 8 और 2 10 हो जाएगा, 8 18 और 3 21, तो कितना आया 21 मीन्स 21 और ये 3 आया। यूनिट डिजिट नंबर आपका क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखिए ये तो बेसिक था, इसी पे एक क्वेश्चन आपका अगर दे दिया जाए 2343 डिवाइड बाई 11, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ चल रहे हैं। एक जब नॉर्मल आपका आंसर डायरेक्ट आ जाए यूनिट, दूसरा अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका 4 3 2 9 आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 3, 1 एंड 1 2 आ जाएगा। अब इसमें आता है कि इसमें किस तरह से निकाला जाए। इसमें हमेशा आपको नीचे वाली वैल्यू को, मतलब हर को 1 करना रहता है हमेशा। डिवीजन में आपको हमेशा लोअर डिजिट को 1 करना है, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, किसके 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तभी 1 आएगा। अब क्या आएगा 15/10 और ये आ गया आपका 6 यूनिट डिजिट नंबर। इसीलिए मैंने ये दोनों एक साथ उठाए थे कि डिवीजन में आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि उसका डिनोमिनेटर मतलब हर 1 आना चाहिए, 0 भी नहीं लाना है, 1 लाना है, क्योंकि 0 लाएंगे तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमेशा आपको कोशिश करनी क्या है कि हमेशा आपका डिनोमिनेटर 1 आए, तभी आपका यूनिट डिजिट नंबर आएगा। और इसका भी आंसर निकालने का तरीका वही है। यूनिट डिजिट नंबर 6 आया, आप ऑप्शन को देख लीजिए उसमें किसका यूनिट डिजिट नंबर 6 आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये यूनिट डिजिट के चारों कॉन्सेप्ट थे, जिसमें आपका एडिशन में पहले करवा रखा था, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आज करवा दिया हूँ, और इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे एडिशन के हैं और सब्सट्रैक्शन के हैं, नहीं मल्टीप्लिकेशन के, सब्सट्रैक्शन के एक आध क्वेश्चन कभी पूछे गए हैं, उसको मैं अगले लेक्चर में आपको करवाऊंगा, जो टोटली क्वेश्चन बेस्ड होगा और रेलवे में पूछे गए सारे क्वेश्चन उसमें आपको इसके मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी।